लेकिन आपने शादी नहीं की। आई एम नॉट गोना आस्क यू कि शादी क्यों नहीं की। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये, औरत अगर शादी नहीं करती है तो फिर तो वो बेचारी हो जाती है, स्पेशली अगर उसकी एज भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो बेचारी और ये कि कोई मसला ही होगा या लाइक ऑल द सिंपैथी, ऑल द नेगेटिविटी गोज टुवर्ड्स दैट। व्हाट हैपेंस विद मेन? आई एम क्यूरियस कि 45 पे अ गाय विद ब्लैक एंड वाइट हेयर इज कॉल्ड सॉल्ट एंड पेपर एंड लोग कहते हैं यार बहुत कूल है, ग्रेसफुल है, क्लासी हो गया है। क्लासी हो गया है। लेकिन एक औरत 45 पे वाइट एंड ब्लैक हेयर, उसको बेचारी, और ये कि अब इसकी एज हो गई है, वो करते हैं। आपको क्या फील होता है दैट यू फील कि हाँ अब लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यू डिडंट हैव टू फेस दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स या जजमेंट्स, या मर्दों के साथ भी ऐसी सलूक होता है? एक चीज़ इस पे मैं बड़ा हमेशा हैरान होता हूँ, इसी तुम्हारे सवाल से रिलेटेड, कि एक औरत जो 40 क्रॉस कर जाए उसके बारे में हमेशा कहा जाता है शादी नहीं हुई ना उसकी। एक मर्द जो 40 क्रॉस कर जाए उसके बारे में कहा जाता है शादी नहीं की ना उसने। शादी नहीं हुई और शादी नहीं की, ये कितना बड़ा फर्क है। भाई ये भी तो हो सकता है कि उस औरत ने शादी ना की हो बाय चॉइस, या मर्द की शादी हुई ना हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये वही जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो अभी तक हमारे माशरे के अंदर है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो बेचारी, कोई आप वाली बात, उसकी हुई नहीं, और ये तो ऐसा, ये क्योंकि मर्द है और ये तो इस अपनी पूरी जिंदगी और अपने पूरे माशरे और पूरी दुनिया का मालिक है, तो इसकी अगर सिंगल है तो इसने नहीं की होगी, वरना क्या जी, वरना तो जी अब तौसीक हैदर के लिए क्या मसला है, एक से बढ़ के एक रिश्ता, तो सारी जिंदगी, और क्या कमी थी, उसको तो बहुत अपनी मर्जी का रिश्ता मिल जाना था। तो अगर तौसीक हैदर ने सिंगल है, अनमैरिड है, तो नहीं की, लेकिन कोई XYZ कोई खातून नहीं, हमें इससे निकलना है, इसलिए कि हमें नहीं अंदाजा होता कि छोटे छोटे जुमले कितना इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं आपकी नफ्सियात पे। ठीक है आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन शादी नहीं की और शादी नहीं हुई का बहुत फर्क है। एक तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था। अब नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे जो ज़्यादा फीडबैक अपने सिंगलहुड पे मिला और अभी मिल रहा है वो ये है कि बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। ओके, कंपेनियनशिप, औलाद, ओह ओके। भाई कौन व्हीलचेयर चलाएगा तुम्हारा, कौन अगर कुछ हो गया तो अस्पताल कौन लेके जाएगा, खिदमतें कौन करेगा। मैं फिर आगे से जवाबी सवाल करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भैया ये बताएं, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई अंकल आंटी, कोई चाचा फुफ्फो नहीं है, कोई हमसायों में जानने वालों में जिनके माशाल्लाह 2-2 3-3 बच्चे हों, लेकिन उनका बुढ़ापा अकेला हो, कसमो पुरसी में गुजर रहा हो, अकेला गुजर रहा हो, मुल्क से बाहर चले गए, कुछ हो गया नहीं है, और वो या ख्याल नहीं रखते। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जो सिंगल रहे या औलाद नहीं हुई, लेकिन बुढ़ापा इतना कंफर्टेबल गुजरा कि ये आपकी अपनी शख्सियत होती है जो बुढ़ापे में या तो आपको अकेला छोड़ देती है, और या आप बे औलाद हो के भी आपकी एक आवाज पे 10 लोग दौड़े चले आते हैं। तो आई एम सो पॉजिटिव, मेरा ख्याल है अल्लाह करे तो बुढ़ापे में किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े, चलते फिरते इस दुनिया से चले जाए। लेकिन अगर पड़ भी गई तो मुझे पता है मेरी आवाज एक के ऊपर कम से कम कोई 15-20 ऐसे लोग आके खड़े हो जाएंगे मेरे साथ जो औलाद से ज्यादा मेरा ख्याल रखें। तो कभी ये जब आप बातें सुनते हैं, कभी अंदर से डर नहीं आया कि हाँ यार वाकई मतलब कौन मेरा ख्याल करेगा? कभी और आया तो आपने उस सोच को कैसे डिनाई किया? नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। एंड कंपेनियनशिप, व्हाट अबाउट दैट? अगेन देखो राबिया, अकेले होने और तन्हा होने में फर्क है। ओके, कि मैं अकेला हो के भी तन्हा नहीं होता। कि मैंने एक्सपीरियंस किया जब मुझे कोविड हुआ, और मुझे वो बहुत कम लोग थे जिनको लंबे वाला कोविड हुआ था, 26 दिन तक नहीं गया था, वरना 14 दिन में नेगेटिव हुआ। सो मेरा 26 डेज का ऊपर अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पूरी में मेरा क्वारंटीन था। वो एक टेरेस था और एक कमरा, और मैंने बीमारी अपनी जगह पे और बड़ा सख्त कोविड था, लेकिन मैंने उस अकलापे को, उस अकेलेपन को इतना एंजॉय किया। ओके, रियली? अपने आप से मुझे तो अपने आप ने अकेले नहीं होने दिया। वाओ, ओके।
मैं तो तन्हा कभी हुआ ही नहीं, तो मुझे तो कभी भी ये फील नहीं हुआ कि अकेले, कंपेनियनशिप। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ ज़िंदगी को। कंपेनियनशिप बिल्कुल, अगेन फिर वही बात है, कंपेनियनशिप और शादी हो जाने और बच्चे होने में फ़र्क। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो मुझे लगता है कि वो सिंगल लोगों के लिए बनी नहीं है। हम हर चीज़ एज अ यूनिट, एज अ फैमिली करते हैं। आपके दोस्त हैं, उनकी ना कुछ सालों बाद सबकी शादियाँ होंगी, उनके अपने बच्चे होंगे, फैमिली कमिटमेंट्स होंगी, तो वो अपने वीकेंड पे वो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, वीकडे पे जॉब एंड एवरीथिंग कीपिंग यू बिजी। तो उसको देख के मैं सवाल करती हूँ कि जब ऐसी आपकी सोसाइटी हो, क्योंकि अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे लोग वो शादी नहीं भी करें तो उनके यहाँ रिलेशनशिप्स होती हैं, आते जाते रहते हैं लोग ज़िंदगी में। उनके यहाँ सिंगल होना एट एन ओल्डर एज भी एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, वो एक है, एक्सेप्टेबल है। हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ everyone is married around you, तो what is the thought process जिसको, जैसे आपने कहा कि मैं तो अपनी कंपनी enjoy करता हूँ, तो इस थॉट प्रोसेस को या इस चीज़ को कि आपकी सोसाइटी बिल्टअप ही नहीं है सिंगल लोगों के लिए, उसको कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि मुझे ये लगता है ये चेंज होना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट वांट टू गेट मैरिड, या नहीं हुई शादी तो अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर लेंगे ना किसी से, जस्ट बिकॉज सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, तो द सोसाइटी हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर यू ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमारी सोसाइटी सिंगलहुड के लिए नहीं बनी। वो हर कोई आपके इर्द गिर्द शादीशुदा होता है, जिसमें से लोग बुरा ना मना जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा आम ख्याल ये है कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनहैप्पी मैरिजेस गुजार रहे होते हैं। वो एक अलहदा खैर पॉइंट है। सो मेरे जितने भी दोस्त या मेरे बहन भाई जिनके आगे से बच्चे हैं, वो मेरे से अपने माँ बाप से ज़्यादा क्लोज हैं। तो मेरे नेफ्यूज़ नीसेस अपने माँ बाप से शायद वो बातें नहीं कर सकते, वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते वो जो मेरे साथ करते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे नेफ्यूज़ नीसेस हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मेरे करीबी दोस्तों के आगे से जो बच्चे हैं वो अपने बाप को साथ बात नहीं करेंगे, मेरे साथ बात कर लेंगे। तो अगेन बायोलॉजिकल फादर होना या बायोलॉजिकल मदर होना भी एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन माँ जैसी या बाप जैसा होना भी एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप डेवलप करना अदर देन द ब्लड रिलेशंस। राबिया, मैं फिर कहूँगा ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं। आपके अंदर वो चीज़ होती है। सगे बाप बेटा का रिलेशनशिप आप देखते हैं कि कितना बुरा है, बाप बेटे, कभी मैं कभी तुम, अगेन फिर उसकी मिसाल है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अदील इज नेवर एट होम। अदील अब जब पैदा हुआ होगा तो कितना शगुफ्ता और इफ्तिखार ने सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन आज वही अदील जो है। सो ये जो हमारी कहानियां हैं ना, इसका बहुत सा हिस्सा हम खुद लिख रहे होते हैं। आप जो है ना अंदर से, आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह की एनवायरनमेंट आपके लिए अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। ये जो है ना कि नहीं वो खुद तो बड़ी अच्छी है तो बाकी सब लोग उससे बुरे हैं, औलाद भी, तो उसका भाई ने भी उसका सुन किया और वो सॉरी मैं आई एम नॉट रेडी टू बाय इट 100%। आई थिंक अगर आपके बच्चे भी आपके साथ टॉक्सिक हैं, आपके दफ्तर में कॉलीग के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके हमसाए भी आपके बारे में कुछ, तो सॉरी, आपने ज़रा तसल्ली से बैठ के अपने आप को थोड़ा सा रीडिस्कवर करें, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी गड़बड़ है। सो वो जो सिंगलहुड को सेलिब्रेट ना करने वाली सोसाइटी है, उसके अंदर आपको अपना माशरा, अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक जो लोग इस राह पे चल रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि खुद अपनी दुनिया आप क्रिएट कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड और सैड और शर्मिंदा। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जो शादीशुदा नहीं है, चाहे उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की या उनकी हुई नहीं, या वो एक सिंगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, प्लीज़ इस पर शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। और सोसाइटी आपको, ख़ानदान वाले, वो मुमानी जान, वो पुप्पो, वो ताई, उनका तो काम ही हाय फिर कुछ वेख्या, कुछ सोच लो, कुछ पता करा दें, कहीं से ढूंढ लें, प्लीज़ उनसे कहें जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ढूंढें, वेरी गुड, कीप गोइंग। लेकिन आपने इस पर शर्मिंदा नहीं होना, इसलिए कि ये इतने सबकी, अगर एक कहानी, तो मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, अगर सब लोग जो हैं वो डॉक्टर बन जाते, कलैप्स हो जाता पूरा माशरा। सब लोगों के हाँ बेटा पैदा हो जाए तो कलैप्स हो जाएगा माशरा। सब लोग अमीर हो जाएं, कलैप्स हो जाएगा माशरा। तो इसी तरह मैं ये कहने लगा, सबकी शादियां हो जाए तो